दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म भया, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म पया। पर्णवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरया। पर्णवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरया। दंडोत बंदन अनिक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालिक, जुगो जुग अटल। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दी ओ पावन पवित्र धरती, जिस जगह ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे लखते जिगर बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, तीन प्यारियां ने और होर गुरसिखां ने धर्म युद्ध दे विच शहादत दा जाम पीता है। हर बरे पिछले कुछ सालों तो असी ये विशेष गुरमत दीवान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्ण सहयोग नाल
और चमकौर साहब दी सिख संगत दे सहयोग नाल ये दिहाड़े शहादतां नूं समर्पित मनाउंदे आ रहे हैं। सन्मानयोग भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले पिछले 2 सालां विच तां वो बाहर सन, आए नहीं। इस वरे आए, कुछ दिन हो गए ने जिहड़ी आ महामारी चली है कोविड, उसने उन्हां नूं गिरफ्त विच लै लिया। हॉस्पिटल ने ठीक ने। कल सुबह मेरी उन्हां नाल गल हुई सी। आप समूह संगत अरदास करो, मालिक उन्हां नूं तंदुरुस्ती बख्शे। इस बारे मन सी के बीमारी करके पता नहीं ये प्रोग्राम किस तरह बन गए, पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का शुकराना आपां इस वरे दे समागम भी ये कर सकीए। भाई साहब भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले अमृत गुरबाणी का कीर्तन सरवण करा के गए, विचार भी कीती, पर उन्हें एक शब्द क्या भी भाई साहब तो वध सियाणा कोई नहीं। गुरमुखो, इस कौम विच बहुत सियाणे तो सियाणे बंदे बैठे। सियाणप दा तल बोधक तल है ते भावना धुर अंतर आत्मे तो पैदा हुंदी है। सियाणप डोब देंदी है, भावना सच्ची मुच्ची बंदे डुबदे नूं पार ला देंदी है। क्योंकि गुरबाणी ने बचन कीता है, हजूर ने फरमाया गुर की मातू लेह याने भगत बिना बहो डूबे सियाने। इस करके आओ निर्धारित समय विच मैं रह के यतन करांगा, क्योंकि इस बीमारी करके भी इसी समाप्ति जल्दी करनी चाहते हाँ। आप जितने हजूर दे चरना विच उपस्थित हो, कृपा करके आसीस बख्शो, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं हर साल इस स्थान ते शहीदां नूं याद करदे हां, और ये भी सच है कि ये दुनिया का अद्वितीय स्थान है। इस वर्गी होर कोई जगह नहीं जिस दी तुलना संसार विच किसी होर स्थान नाल कीती जाए। अज मैं थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों आधार बना के आप दे सन्मुख कुछ बेनतियां करनियां चाहना हाँ। इतिहास भी आप जरूर वाचांगे, पर समय के लिहाज नाल संखेप। मैं पिछले सालों विच भी कहा, आखिर इतनी वड्डी शहादत का कारण की है, ये क्यों शहादतां हुईयां, इसका कारण की सी। ते एक तां इस दे कारण सानू सतगुरु दी अपनी लिखत जफरनामे विचों मिलणगे, ते दूजा सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे सिद्धांत विचों देखना पएगा कि आखिर इत्थे दो, एक तां पहाड़ी राजियां ने घेरा पाई रखे आनंदपुर साहिब, ते दूसरा मुगल सल्तनत सी इलाके दे रंगड़ सन। इस जगह दे उत्ते भी पहाड़ी भी आए ने ते सूबे भी आए ने, पर इसका कारण की, क्यों गुरु गोबिंद सिंह जी तो इन्ना डरदे पे? ना तो महाराज जी ने दावा किया मैं किसी की रियासत ते कब्जा करना, ना गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा मैं फलाने राजे का राज भाग खो लेना, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 4 चफेरे उन्होंने खत्म कर ली, उन्होंने मारन ली, उन्हों का नामो निशान मेटन दे लई
ये खास करके पहाड़ी ते तुर्क ये दोवें इकट्ठे होके क्यों चल पए। मैं शायद पिछले सालों च एक बार अर्ज की सी कि धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे सिद्धांत ने कुछ मनुख हुंदे ने जेड़े मानसिक तौर ते गुलाम हो जाते हैं, कुछ बंदे हुंदे ने जेड़े शरीरक तौर ते गुलाम जरूर किए जाते आ पर मानसिक तौर ते उन्होंने गुलाम नहीं किया जा सकता। फिर बिनती, कुछ बंदे ऐसे जेड़े मानसिक तौर ते गुलाम हो जान वो शरीरक तौर ते भी गुलाम ही रहणगे। कुछ ऐसे ने जिन्होंने शरीरक तौर ते हुकूमत जोर जबरदस्ती नाल गुलाम बना लेगी जां यूं कह ला अपनी गिरफ्त विच लै लेगी, पर मानसिक तौर ते वो जेल दियां सलाखां पिछे भी कदी हुकूमत की गुलामी नूं कबूलण लई तैयार नहीं होंदे, क्योंकि मानसिक तौर ते वो गुलाम नहीं। गुरु नानक साहब जी ने की कीता, इहदे सारे कारण कीते। अज भी जो कुछ हो रहा है चेते रखियो, लड़ी ओही चलदी पई है जिहड़ी गुरु नानक साहब जी तो चली हुई। सिर्फ चेहरे बदल बदल के आउंदा हाकम ते इधर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी जिहड़ा वारस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगे तुरिया जा रहा है। पर सच ये वे अंदर दी बिरती ओही काम करदी पई है जिहड़ी तकरीबन 500 साल पहला काम करदी सी। इस विच कुछ बेनतियां, एक तो आप सब नूं पता है कि इस धरती दे उत्ते वर्ण वंड दा बहुत ज्यादा जोर सी, बहुत ज्यादा जोर, ते असीं उहनूं बाणी विचों भी पढ़ने आ। ते गुरु नानक साहब जी दी जोत ने सच ये वे कि सब तो पहली इस भारत वर्ष दी उस वर्ण वंड नूं चोट मारी जिहड़ा ये कह रहा सी कि शूदर नूं कोई हक नहीं मंदिर जाण दा, शूदर नूं कोई हक नहीं खूह तो पानी भर सके, शूदर नूं कोई हक नहीं कि वो वेद पाठ सुन सके, शूदर नूं कोई हक नहीं कि वो धर्म की गल कर सके, कोई तपस्या कर सके। गुरु नानक साहब की जोत ने सब तो पहला इस पूरे भारत वर्ष विच, याद रखियो, जात पात दे बंधन नूं तोड़ के बाबा जी ने उन्हां सारियां नूं एक सूत्र दे विच बंध दिता। इस नूं थोड़ा जिहा बेनती है बाणी चो असीं देखांगे, क्योंकि मेरी अज इच्छा सी मैं थोड़ा जिहा बाणी चो अर्ज करनी चाहना। असीं जदों पाठ करने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, ते गुरु नानक साहब जी ने जात दे आधार ते किते भी ये वंड नहीं पाई भी जात दे आधार ते ये बंदा वड्डा है, ये बंदा छोटा है। हाँ, गुरु नानक साहब जी दी बाणी ने कर्म दे आधार ते बंदे दा चंगा मंदापन दस्सिया, पर जात दे आधार ते नहीं। इन्हों समझ लो जन्म के आधार ते नहीं कि जे शूदर दे घर भी जन्म लिया तो शूदर। बाबा जी ने बाणी शब्द वरते है, खसम विसार है ते कमजात नानक नाम है बाज सनात। जे खसम नूं भुला देंदा है उहदे लई शब्द गुरुदेव ने कमजात जरूर वरते ने, पर इस विच सतगुरु ने जात दे आधार ते नहीं कहा, इत्थे सतगुरां ने बंदे दे उस दे कर्म दे आधार ते कहा। यही कारण जपजी साहिब दी बाणी च असीं जदों ये बचन पढ़ने आ, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, उत्ते सिर्फ चंगियाई बुरियाई कर्म ने, कर्म दे आधार ते बाबा जी गल करदे आ सारी बाणी च। जिवें असीं उन्हां दा एक बचन पढ़ने आ, धन जोबन अर फुलड़ा, उस विच सतगुरां ने एक बचन कीता, नानक सुती पई है जान विरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। गुण अवगण दा चंगे मंदे कर्मां दे आधार ते। थोड़ा जिहा बेनती ध्यान नाल सुनियो, शब्द ओही ने जिहड़े असीं रोज पढ़दे सुनने आ, पर मेरे मन सी भी आखिर इन्ना वड्डा इत्थे जिहड़ा इकट्ठ होया, गुरु गोबिंद सिंह जी किसे दी जमीन ते, किसे दे राज ते, किसे दे ऐशवर्ज ते, किसे दी किसे वस्तु ते कोई चीज वो काबज नहीं होना चाहते, पर इन्ना वड्डा कारे वापर जाने कोई छोटी जी गल है। इसका कारण ठीक है, गुरु साहब जफरनामे च औरंगजेब की कसम का जिक्र करनगे, असीं पढ़ांगे, पर इस नूं लड़ी अनुसार पिछा देखिए तो गुरु नानक साहब तो थोड़ा जिहा शुरू करके गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने देखा। तो मैं बेनती करा, उन्होंने ये गल डंके की चोट ते कही कि परमात्मा के असल विच
जन्म के आधार ते इत्थे लोकां नूं नीच ते ऊच किया जांदा है, पर तू मेहर करी मैं उन्हां लोकां दे नाल कां जिन्हां दी जात नीवी है। ते मैनूं ये भी पता है कि वड्डियां दियां रीसां की करनियां ने, जिथे नीच जिन्हां नूं कहंदे ने, जिथे वो बैठे ने उत्थे तेरी बख्शिश वरदी है। असीं वो बाणी च बचन पढ़ने, नीचां अंदर नीच जात, नीची हुआत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्डियां स्यों क्या रीस। सुनियो, वड्डियां स्यों क्यों रीस। बस यही टक्कर सी एक इत्थे भी। अपने आप नूं हुकूमत दे तौर ते वड्डा जानना, जात दे तौर ते वड्डा जानना, ताकत दे तौर ते वड्डा जानना। बाबा जी ने कहा वड्डियां स्यों क्या रीस, वड्डियां दी रीस नहीं, जिथे नीच ने उत्थे तेरी बख्शीश है। कला क्या नहीं, एक हुंदा कहण मात्र कह देना। फिर सब तो पहला जिहदी चोण कीती उहनूं अपने साथी नूं, जिन्हां नूं असीं भाई साहब भाई मरदाना जी कहने। मैं पिछले दिन जदों विचार चल रही सी उस दिन मैं अर्ज की सी 1480 तो लैके 1534 तक 54 साल के करीब भाई साहब भाई मरदाना जी ने गुरु नानक साहब जी दे नाल रबाब बजाई। तकरीबन 54 साल विद्वान पुरुष लिखते हैं, कोई 48 लिखता है। मैं फिर बेनती करांगा 1480 तो लैके 1534 तक तकरीबन अद्धी सदी मान के चलो उन्हें रबाब बजाई। लोग उन्होंने विरासी कहते सन, पर हजूर ने उन्होंने जिहड़ा शब्द दिता उन्होंने भाई दिता है। ते इत्थों तक ये शब्द कह देने मरदानिया, जिथे मेरा वासा उथे तेरा वासा। अगली गल थोड़े जे मैं नुकते, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि इंज लगेगा शायद कई विषय शुरू कर रहे हैं, पर मैं बेनती कर लगा भी इसका कारण की। अज भी प्रॉब्लम यह है, अज भी मुश्किल यही है। गुरु नानक साहब जी ने दूसरी गल, वड्डियां स्यों क्या रीस, इको शहर दे विच दो ने, एक भाई लालो है, दूसरा मलक भागो है। जेड़ा वड्डा है वह आमंत्रित भी करता है, सदा पुत्र भी देंदा है, ओहदे घर नहीं जाते। ते जिन्हें आमंत्रित नहीं किया, जिन्हें बुलाया भी नहीं, ओहदा दरवाजा खड़का के ओहदे घर चले जाते। हिस्टरी च किते नहीं आउंदा भाई लालो साहब ने सुनिया घल्लिया बाबा जी तुसी आयो दर्शन बख्शियो, ओहदे घर जांदे आ ते फिर उस दे घर जाके कहंदे आ कि भुख लगी है कोई शकन नूं दे, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच उस गुरमुख दा नाम ओनू संबोधन करके बाबा जी 7 बारी वे लालो कह के पुकार दे। जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, उस विच सतगुरु वे लालो कह रहा। जदों उस दे घर जांदे आ, ये बड़ी वड्डी सट सी उन्हां लई, वड्डियां लई। वो कहंदा चौंका साफ कर लगदा है, पोचा फेर के महाराज कहंदे लालो सारी धरती ही मेरा चौंका। मैं एक बेनती करा, एक बड़ी वड्डी गल सी, पर इन्नी नहीं कि सिर्फ सतगुरु दे घर गए। उस तो अगली जिहड़ी बात है आई मुश्किल अज हो रही है। असल च गुरु नानक साहब ने भारत वर्ष विच जिथे जिथे भी रुखानियत दे शिखर ते पहुंचे हुए, उन्हां तो पहला भावें उन्हां दे समकाली जिन्ने महापुरुख सन उन्हां नूं शब्द बाणी च असीं भगत किया, उन्हां सारे महापुरुखां दी बाणी नूं गुरु नानक ने एक जगह ते इकट्ठिया कर दिया। सारी बाणी नूं महाराज ने इकट्ठिया कीता। ते उस विच मैं खास करके 2 उदाहरणा देनियां चाहांगा। मैं सिर्फ जात की गल कर रहा, क्योंकि इत्थों की त्रासदी सी। पिछले दिन मैं दिल्ली भी क्या यह शब्द वरत्या, फिर उठी आखिर तौहीद, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। इकबाल कह रहा। धन गुरु नानक साहब महाराज, मैं शायद अगे भी एक कथा की हो, सिर्फ मैं 3 उदाहरण देंगा। एक हुंदी है पुराणिक उदाहरण, बाणी च बड़ियां ने, उन्होंने असी इग्नोर नहीं कर सकते। जिवें राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो कर जैसे, ये पुराणिक उदाहरण है। पर एक हुंदी है कि जिस बंदे ने शब्द कहे ने ओदे नाल बीती होवे खड बीती। गुरु ग्रंथ साहिब च 3 महापुरखों जिते वैसे बाणी विच अनेकां ने जिक्र 3 महापुरखां ने इस त्रासदी दा जिहड़ी जात दे आधारत सी इस भारत च 3 महापुरखों ने अपनी रचना विच बड़ा खुल के जिक्र किया। भगत कबीर साहब जी, भगत रविदास जी महाराज,
ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੁਲਾਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੈ ਖਾਰ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਖਾਰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀਣਤਾ ਸੀ ਜੁਲਾਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੀਣਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨੀ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕਹੋਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੋ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 40 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਖਾਂ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ। ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਚਾਤ ਕੁੱਟ ਬੰਡ ਲਾ ਢੋਲ ਢਵੰਤਾ, ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬੰਡ ਲਾ ਢੋਲ ਢਵੰਤਾ, ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਮਤ ਕਾ ਧੀਰ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਵੈ ਕਬੀਰ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੀ ਭਗਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਬੜੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਾਮਈਆ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਸਤ ਖੇਲ ਤੇਰੇ ਦਿਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ, ਖੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਖੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੈ ਕਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਡੋਲ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਉਠਾਈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਧਾਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
सुनो थोड़ा जिहा टेक के बेनती। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, हुण मैं दूसरी एक होर बेनती करांगा। इत्थे दो जणियां ने घेरा पाया, बुत पूजकां ने ते बुत्तां नूं तोड़न वालियां ने। पहाड़ियां ने भी पाया ते मुगलों ने भी पाया, तुर्कां ने भी पाया, रंगड़ भी आए। मैं पिछले दिन एक बेनती की थी, गुरु नानक साहब की बाणी ने सच एवे दोनों नूं इस परपंच पखंड नूं राजनीतिक ताला भावें असीं कई वारी कह दिंदे आ भी भाई साहब जी सुनन नूं मिलदा है कि तुहाडा काम है कथा करना, राजनीति की गल ना करो। ते मैं एक बेनती करा, कृष्ण जी उत्थे गीता दा जिथे उपदेश दिंदे पए ने चलदी तां उत्थे भी राजनीति पई सी कि जंग दे विच राजनीति नहीं सी चलदी पई। राम राज की सी, जदों चले गए रामचंद्र जी बनवास नूं ते लियांदा भरत खड़ावां रख के बैठा ते अज तक राम राज दे गीत गाए जांदे आ कि वो अवतार राजनीति नहीं कर रहा, कि वो राज सत्ता ते नहीं हैगा। यह भी है कि राजनीति की गल ना करो। मैं एक बेनती होर करांगा, आना मैं इस थां ते वे सारा अज मेरे मन सी भी गुरु साहिब की बाणी नूं पढ़ो। आखिर एडा वड्डा सदियां दा वैर ते गुरु नानक ने किसी नाल वैर नहीं रखिया। सतगुरु कदी किसी नाल वैर नहीं कमांदा। हुण एक श्लोक मैं पढ़ांगा, इस पिछले दिन कथा भी कीती सी। इस विच तुहानूं आप सब नूं दोनों पक्ष उगड़ के सामने आ जाएंगे। हजूर दा एक पक्ष तां ओह वे कि ब्राह्मण किन्ना कु जलील हो रहा है ते दूजे पासे वे जिहदी हुकूमत है वह किन्ना कु बेईमान ते हसियारा हो चुका है। श्लोक तुहानूं सब नूं चेते जिहड़े पाठ करदे हो, ओह है गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई, धोती टिक्का तय जप माली धान मलेशा खाही, अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले हैं जाए तरंदा, मानस खाने करे निवाज शुरी वगायन तिन गल ताग। हुण मैं पिछले दिन ये अर्थ किते, अज मैं सिर्फ संखेप मात्र। गुरु साहब कहंदे आ तेरी एडी वड्डी गुलामी सी, कदी तू ये दिन देखिया जदों गऊ नूं दरिया तो पार किया जांदा सी, चाहे ब्राह्मण चाहे गऊ, उन्हां दोनां नूं टैक्स लगदा सी। महाराज कहंदे आ एक खतरी बैठा कर वसूलण वाला ते ब्राह्मण गां नूं लैके आया ते ओने गां उत्ते ते ब्राह्मण उत्ते दोनां उत्ते कर लांदा पिया ते जदों कहंदा भी तेरी भी तां पूजनीक है। उन महाराज ने कह दिता सी जदों गऊ दी सौं चुकी, उन्हें कह रही ये तो पशु है, किहदी गल करदे पे तुसीं। हुण गुरु साहब कहंदे तेरी पूजनीक है, पर इहदे ते भी टैक्स लगा, ब्राह्मण ते भी लगा। पर जदों गां ने गोबर किया, उस गोए नूं चुक के घर लै गया, इहदे नाल मेरा चौंका सुच्चा हो जाएगा। महाराज कहंदे ने गोया तां पवित्र हो गया, जिन्हें गोया दिता उहदे उत्ते टैक्स लाना पिया, तू कादा आजाद है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि गऊ पूजा वाल पुरे रहे। उपर कहते तू अपने आप को जिन्ना कहना मेरे धर्म के सिद्धांत ने ਉਹਦੇ मुताबिक गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन जाई, धोती टिक्का तैजा माली धान मलेशा खाही। मलेशा का तू धान खाना, जेड़े मैली बुद्धि वाले ने। अंतर पूजा वेखो सतगुरु की खेड है। अंदर बैठा लुक के तू सालग्राम जां पत्थर की मूर्ति नूं पूजना है ते बाहर जदों जाना है कुरान की आयत दे कोई गल करदा ते इक्को दम कहना वाह वाह क्या खूब, इहदे वर्गा तां कोई सिद्धांत ही नहीं। बाबा जी कहंदे अंदर बैठा तू पूजा करना, बाहर जेड़े तेरे तौर तरीके ने वो सारे तुरकां वाले। गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई, धोती टिक्का तैजा माली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा। हुण अगे सुनियो, मानस खाने करे निवाज, ये उन्हां नूं क्या, जे गोबर वाले नूं क्या दूजे नूं क्या। तू बंदियां दा हक निचोड़ निचोड़ के लोकां नूं तू खा रहा है ते 5 वक्त दा नमाजी है। मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद। फिर सुनियो, हकूमत मुसलमान दी नमाज पढ़ने वाले दी, मैं किसी मुसलमान कम्यूनिटी नूं अटैक नहीं करांगा, पर जो उस वक्त दे हालात सन। महाराज कहंदे ने बंदियां दा माल खाण वाला नमाज पढ़ रहा है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ खतरी ने धागा पाया
सच्ची मुच्ची वो अपनियां ते जुल्म पिया करदा है। मानस खाने करै निवास छुरी वगायन तिन गल ताग। खत्तरी जिहड़ा है वो जजमान है ब्राह्मण दा, ते ब्राह्मण ने उहदे मरने परने ते जाना है, ते खत्तरी ने जदों ओनू पूजा दा धान देना है, बाबा जी कहंदे जिन्नू मलेश कहना है ओदी ही धान तेरे घर विच आया, तेरा अंदर भी मलेश की तरह भर चुका। मेरा ख्याल है अज भावें असीं स्टेज ते मोदन भी क्या कह देंगे, आपां मैनूं कोई नहीं पता बंदा किहड़ी किरत करके की सानूं देंदा पिया। महाराज कहंदे ने छुरी वगायन तिन गल ताग। तिन कर ब्राह्मण पूरा नाद। ओना पी आवे ओही साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार। कूड़ बोल करें आहार। शर्म धर्म का डेरा दूर दूर। महाराज कहंदे ने शर्म ते खया चली गई है, हर पासे कूड़ है। ते इहदे विच इह जिहड़ा शब्द कहना अभाक्या का कुट्ठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसी ने जाना विचों तो छड्डी है, सिर्फ सभे दे लिहाज नाल कि हकूमत जिन्हों मलेश कहना है ओदे धर्म अनुसार कुट्ठा हलाल कीता मांस भी खा रहे हैं। इन्हां गुलाम धक्का कर रहे हैं तेरे नाल, तू जी सदके कह रहे हैं। अपने घर विच आउणा है ते लकीरां खिच के कहना है कि चौंके ते कोई ना चढ़ियो, किते चौंका पिटिया ना जाए। महाराज कहंदे चौके ऊपर किसे ना जाना, देखे चौका कड्डी कार। ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै, ए अन असाडा फिटै तन फिटै फेड़ करेन मन झूठे चुली प्रेम। सिंह साहब ताबे आ जाओ तुसीं। मन झूठे चुली परेन। महाराज ने इत्थे शब्द कीते मन करके झूठे ने चुलियां भरदे ने। गुरमुखो सुनियो थोड़ी जी बेनती। एक तो हो गया जात पात के आधार ते, दूसरी मैं बेनती की भी जिहड़ी मानसिक गुलामी सी ना जी, फिर बेनती जे शरीरिक गुलामी छेती कट्टी जाती है, मानसिक गुलामी कट्टन वास्ते बहुत कोई चाहिए। जिहड़ा मानसिक तौर पर गुलाम हो जाए, फिर अर्ज कह सुनियो इनू, शरीरिक गुलामी कट्टी जाती है, मानसिक तौर पर गुलाम ना होवे। जदों मानसिक तौर पर गुलाम हो जाता ना जो बड़ा खतरनाक है। जिवें उदाहरण के तौर पर एक शेर जंगल विच है, एक शेर सर्कस विच है तो दोनों शेर ना, पर सच ये वे कि जिहड़ा सर्कस वाला शेर कहे ओदी मानसिक तौर ते इस तरह उन्होंने गुलाम कर दिता है। जिहड़ा दहाड़न वाला है गुरमुखो चेते रखियो, वो बंदे दे निशारे दे उत्ते नचन लग पैंदा, वो मानसिक तौर ते गुलाम हो गया। गुरु साहब जी ने की कृपा की जी, उन्होंने सच्ची जी शरीरिक गुलामी भी साड़ी तोड़ी, उन्होंने मानसिक गुलामी भी साड़ी तोड़ के रख दी। थोड़ा जा एक होर बेनती मैं बेनती करना हुन्ना कि बाबर दे वेले दा जिहड़ा हिंदुस्तान दा जां भारत दा साहित्य है उन्होंने कदी पढ़ के देखो। ते साडे कोल मैं हिस्टरी चों नहीं गल करांगा, हुण भावें साडे सारे सज्जन कहंदे आ बाबा जी ने कहा बाबर तू जाबर, बाबर तू जाबर, उंज गुरु ग्रंथ साहिब च कोई नहीं लिखिया बाबर तू जाबर। मेरी बेनती है ये जन्म साखी दे बोल। जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने उत्थे गुरु ने जिहड़े शब्द वरते ने, एक तां उन्होंने लिखिया पाप दी जंज दा लाड़ा, क्योंकि पाप दी जंज लैके आ रहा है। दूजा गुरु ने उन्होंने लिखिया जमदूत बन के आ गया, ते ओदे सिपाहियां नूं लिखिया कुत्ते बन के आ गया। रत्ना वर्गे शरीर जिहड़े ने भारत दे रत्ना वर्गे शरीर उन्हां नूं कुत्ते बिरती पाड़दी पई। जदों असीं बाबा जी दा पाठ कर रहे हैं कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलो धाया जोरी मंगै दान वे लालो। जोरी मंगै दान वे लालो क्या। दूजे पासे ये भी शब्द वरत्या कि जम कर मुगल चढ़ाया, खुरासान खसमाना कीना कीना हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जम कर मुगल चढ़ाया। ओदे विच क्या रतन विगाड़ वगोए कुत्ती मोया सार ना काई, रत्ना वर्गे शरीर को सुटे सच एवे उन्हां दियां लाशां, उन्हां दी डेड बॉडीज इस तरह रुलदियां पईयां सन। ना कोई दफनाण वाला सी ते ना कोई संस्कार करने वाला सी। महाराज ने शब्द बाणी च कहे कि उदों राजनीतिक वरतारा नहीं सी सारा, पर एक गल गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने बाहर मुखी सानू लगेगा कि कोई सल्तनत नहीं, कोई राज नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने जदों गुरु जोत की व्याख्या की बाणी ने उस विच
ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਤਨਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ ਆਪ ਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੁਨੀ ਪਤ ਨੇ, ਵੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਨੇ ਦੀਨ ਪਤ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਝਨੇਰੀ ਹਰ ਸਦੀ ਝੁਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मैं कला इमोशनल कर ली। वो कहते फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिदी मदद तूफान कर लग पाए वो कदी बुझदी नहीं हुंदी शमा। थोड़ी जी तवज्जो दे, आज मैं आवांगा इसे दिन ते। मर्ज की एक जात पात की गल, दूजी जिहड़ी मानसिक गुलामी सी, तीसरी मैं बेनती आप जी नूं कर लगा कि धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे। फिर उन्होंने एक सिक्का चलाया। समय नाल देखो करंसी जिहड़ी अंग्रेज़ां वेले होर सी, मुगलों वेले होर सी, समय अनुसार करंसी चेंज हुंदी रहिंदी। पर मैं फिर भी कहना, उन्हां सिखां तो भावें रियासतां सन, भावें शेरे पंजाब दा राज सी, घट्टो घट्ट उन्होंने नानक शाही सिक्का गुरु नानक दे नाम ते चलाया, ते ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿੱਕਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਬਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, गुरु नानक साहब अपने 5 पूतक चोले विच जोत वरतदी पई है, पर अपनी खयाती विच अपने पुत्तां नूं तख्त नहीं दिता, अपने सिख नूं तख्त दे दिता, सेवादार नूं दिता। फिर सुनियो, चलो इस मैं अगे भी कहा सी भी इहदा जरूर रोज सवेरे पाठ करया करो। नेम नहीं जिंदगी च कदी घटाना, जिन्नी उम्र घटदी पई नेम वधना चाहिदा। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੌ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਦ ਭੈਣ ਭਾਰ ਆਵ ਕੈ ਪਾਰ ਅੰਗਦ ਦਾਨ ਪੜੀਮ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦਾ, ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ। ਉਤੇ ਛਤਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤ ਸਿਰ ਕਰ ਸਿਫਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਮ ਦੇ। ਮਤਗੁਰ ਆਤਮ ਦੇਵ ਦੀ ਖੜਕ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਕੂਵੇ ਜੀ ਦੇ ਗੋਰ। ਚੇਲੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕੀ नानक सलामत थीम दा, सलामत थीम दा आई वक्री खेड है। ये राज नहीं खत्म होना, सलामत थीम दा, नानक सलामत थीम दा। गुर चेले रह रासकी दे अर्थ यूं जी करिए, अनवय अर्थ करिए, नानक सलामत थीम दा। गुरु नानक साहब दा तन खयाती विच कायम है। अपनी सलामती दे वेले गुरु ने अपने चेले नूं नमस्कार कर दित्ती। रह रासदार थे इत्थे नमस्कार करांगे। गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीम दे। अगली गल जड़ा शब्द वरत्या, शह टिक्का दितोष जीव दे। टिक्का देना एक चिन्ह है, जिउंदे जी टिक्का देना। हालांकि इतिहास ने तिलक क्या, गुरबाणी ने क्या कि रामदास सोटी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। मेरी अर्ज है हुण सह टिक्का दितोष जीव दे। अगे फिर कहने लहने दी फेर आई है, नानका दोही खटी है। जोत ओहा जुगत सह सह काया फेर पलटी है। झुलै सो छत निरंजनी। मैं उस बेनती ते लगा भी एक आ बराबर प्रॉब्लम ए वे कि गुरु नानक साहब दा शब्द जेड़ा है वो चवर छतर तखत दा मालक है। एक हर सदी विच झूठे तखत ते बैठिया होयां लई वंगार बन जांदा है, क्योंकि इस सच दे राज ने कदी खत्म नहीं होना।
इस बेनती नूं फिर मैं अर्ज करा। रबाबी कह रहा गुरु के लहने दी फिर आई है नानका दोई खटिया जो तो आ जुग सह सह काया फिर पलटिया झुलै सो छत रंजनी मल तख्त बैठा गुर हटिया। प्यारिओ ओ तख्त मैं सिर्फ कुछ कुछ उदाहरण ट्यूक मात्र, तुसी बहुत सियाणे गुरमुख प्यारे विद्वान बैठे हो। भाई अमरीक सिंह जी भी आए आ, भाई हरपाल सिंह जी तुहाडे इत्थों दे गुरमुख कथावाचक भाई साहब कह रहे मैं तो क्या सी लवाओ टाइम है कि नहीं जी। बहुत चलो जी नौजवान पीढ़ी आ रही है तो मैं बेनती करांगा कि जे इहो जिहे सूझवान कथावाचक ने खेड़ा साहब बैठे इन्हों मंजी साहब फिर जरूर मौका मिलना चाहिए कथा करने का। फिर खैर मैं विषय ते रहा। सतगुरु गुरु अमरदास तख्त ते बैठते हैं, जोत उन्हां कोल हुंदी। बाणी ने जिहड़े लफ्ज वरते वो राजनीति वाले लफ्ज ने, चंदोवा, तख्त, टिक्का। फिर सुनियो गुरु नानक साहब ने नहीं वरत्या, उत्थे सिर्फ इको वरत्या भी नानक राज चलाया, पर यह नहीं कहा भी गुरु नानक नूं किसे ने तख्त दिता। सारी बाणी आप जी पढ़ियो। हाँ अकाल पुरख का जिक्र चलेगा, किसी व्यक्ति ने नहीं। हुण जदों गुरु अमरदास का समा हुंदा है ते उदों भी वो शब्द वरदे आ गुरु के रबाबी साहब सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दादे जे विहा पोता प्रवान। मैं पहलियां तो कार्ज कर रहा। टिक्का बहना ते दीवान ये सारे शब्द राज नाल संबंधित ने। उन्हां दे मत्थे दे उपर ओही जलाल है, ओही उन्हां दा तख्त है, ओही उन्हां दा दरबार है। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यू दादे जे विहा पोता परवान। जदों गुरु रामदास आउंदे आ ते फिर वो शब्द वरदे आ भट्ट साहब राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। जदों गुरु अर्जुन देव आउंदे आ फिर गुरु के रबाबी बोलदे आ तख्त बैठा अर्जुन गुरु। तख्त बैठा क्या, क्योंकि तख्त नूं प्रॉब्लम रहेगी। भावें खिमा करियो यदि सल्तनत जे कौमे के सिक्के जां राज भाग में उस दिन भी दिल्ली क्या, पर जेड़ी शब्द दा सिक्का गुरु नानक ने अपनी उम्मत दे अंदर चला दिता है, उस शब्द दे सिक्के नूं ना कोई धरातल खो सकता है ते ना कोई हुकूमत खो सकता है। धरातल दा मतलब कला पंजाब च ते नहीं ना, जिथे जिथे सिख है। हुण उत्थे भट्ट साहब जी ने क्या ते रबाबी कहते तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवै चंदोवा। जदों गुरु हरगोबिंद साहब बैठे चलो ढाडियां ने क्या सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए कै सब बरनी न जाए कहूं क्या गाय कै। गुरु हर राय साहब उन्होंने हक परवर हक केश गुरु करता हर राय सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। वो सुल्तान भी है, बादशाह भी है, दरवेश भी है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह होंदे ने ते सचमुच हिंदुस्तान दा बादशाह कोई तवारी कहंदी है कि बादशाह अगे खलोंदा है, पर महाराज सच्चे तख्त दा मालिक उन्होंने कहता है यही सलोक सुना दो क्या खादा है क्या पैदा है कोई जामा ना ही सच्चा सोए क्या मेवा क्यों क्या गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मास। ये सारा महाराज कहते इसका मतलब दुनिया का तख्त खेच है नाम तो बिना। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह होंदा है। मैं अर्ज करा ध्यान दिया जे दो जणियां ने घेरिया सी, बुत पूजन वाले ने ते बुत तोड़न वाले इकट्ठे हो गए। दोवें इकट्ठे हुए थे। गुरु तेग बहादुर साहब कोल हुंदे ने। मैं फिर आपको बेनती कर लगा भी इस करके मैं शायद अपनी गल तुहानू बेनती कर सका सही कि मेरे कहन तो मुराद ये जिहड़ा घर है ये पिछे रूखानियत का एक सोमा है। उस सोमे विचों सिक्खी का चश्मा निकलता है। हाँ जे किते दुनिया का हुंदा ते अज तक सुक जांदा, पर उस रूहानियत का जिहड़ा सोमा है जिहदे विचों सिक्खी का ये चश्मा निकलता पे ओनू कदी भी किसी समय की कोई हकीम हुकूमत नहीं खत्म कर सकती। गुरु तेग बहादुर साहब कोल आए अं सारे जानने। तो मैं एक बार इत्थे क्या सी सरदार कपूर सिंह हुणां ने ये गल कही सी जलंधर रेडियो ते बोलदियां। उन्हें क्या गुरु तेग बहादुर की शहादत धर्म की रक्षा लई धर्म की स्वतंत्रता लई ते आत्म पुरख की गौरवता लई हुई है। उन्होंने हजूर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की उदाहरण दी सी।
मैं फिर शब्द वरतांगा, आपां कहांगे धर्म दी रक्षा ते धर्म दी स्वतंत्रता दो वखरे वखरे ने। हाँ, धर्म दी स्वतंत्रता है, तिलक जन्यू राखा प्रभता का, उन्होंने धर्म दी स्वतंत्रता है। ते जेड़ा धर्म दी रखिया, धर्म हेत साका जिन किया, एदा मतलब कि धर्म केवल कहन मात्र नहीं, मातू समझ मैं तिलक उड़ा दिया, जन्यू उड़ा दिया, आ बाहर मुखी एक खत्म कर दिया नहीं। एक वो भी बैठा है जेड़ा धर्म नू कमान वाला, धर्म दा पुतला है। सच है वे गुरु तेग बहादुर दी शहादत ने धर्म लफ्ज दी भी रखिया करके दिखा दी। धर्म हुंदा की है? धर्म दी आजादी, स्वतंत्रता, धर्म दी रखिया, आत्म पुरख दी गौरवता। इत्थे शब्द बड़े सोहने सरदार जी ने वरते कि जेड़ा अंदरों पूरे धुर परम पद जिन्हों कहते हैं, जिन्हों तुरी अवस्था कहते हैं, जेड़ा उच्चे पद विच विराजमान है, वो अपने तन दे ठीकरे नूं भन जिंदा है, पर अपने अंदर दी रमज किसे नूं डर करके देंदा नहीं। जिन्हों असीं कहने सीस दिया पर सिर न दिया। साडे पंजाबी भी सिर दे अर्थ सारा यही कीते आ भी सिदक सिरड़। सरदार कपूर सिंह कहते सिर दा अर्थ वो आत्मक अवस्था है जिन्हों दुनिया का कोई डरावा खत्म नहीं कर सकता। कई बार कई बंदे सिरड़ी हुंदे आ पर आत्मक खेड़ा नहीं हुंदा, हठी हुंदे आ। गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली गए, दिल्ली दे बादशाह नाल ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये शब्द जेड़े लिखे, ठीकर फोर दलीस सिर। दलीस सिर दिल्ली दा ईश, दिल्ली दा मालक, वो सीधा औरंगजेबली शब्द सी। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किनू आन। मैं बेनती करा प्यारिओ, असल च ये मुश्किल केवल चमकौर साहब दी 8 पोह दी नहीं सी, ये तकरीबन सदियां तो चलती आ रही खेड सी कि गुरु नानक साहब जी दे घर चों उठदे कोई सच नूं बर्दाश्त नहीं सी कीता जांदा पिया। जेड़े अज दिन आपां इकट्ठे होए बैठे हैं, क्योंकि मैं समय विच समाप्ति कर देनी है ते थोड़ा जिहा समा सारे गुरमुख जिन्ना को लाना चाहन, क्योंकि पहुंचना भी सारिਆਂ ने 10:30 बजे तक कहंदे आ भी घर पहुंचना है, जो हुकूमत वालों भी है जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब का किला छड्डदे आ। आप सब नूं पता है, असीं हर साल वाचने। मैं कहना कवि सैनापत ने काफ़ी नेड़े होके गल की, पर नावां दा थोड़ा जिहा फर्क पै गया है ना जी। एक कवि संतोख सिंह होना ने, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की जिहड़ी अपनी लिखत है, असीं सारे 8 पोह ते 13 पोह नूं चेते रखने हैं। उंज नूं पखवाड़ा भी कहने, शहादतां दा 15वाड़ा भी कहने। हुण जदों हजूर जफरनामा लिखदे आ, आप सब नूं पता है, उस विच सतगुरु पहला जिहड़े 12 शेर लिखदे आ, वो सिर्फ नरोल अकाल पुरख की सिफत लिखदे आ। जफरनामे दे पहले 12 शेर जिहड़े ने वो सिर्फ अकाल पुरख की सिफत है। 13वें शेर विच महाराज फिर इत्थों दी दास्तान दा जिक्र अगे वखे लिखिया भी, उत्थे दास्तान है। मरा एतबारे बरी कसम नेस्त के एज दो गवाह अस जजदा यकेस्त। शुरुआत हजूर इत्थों करदे। इहदा मतलब मैं जदों अज भी विचार रहा सा भी गुरु गोबिंद सिंह जफरनामे विच वार वार सच्चे पातशाह कसम का जिक्र कर रहे, सौं का जिक्र कर रहे, पर गुरु घर सौं नहीं चुकी जाती। आप सब नूं पता है ना। उत्थे सतगुरु जदों दास्तान शुरू कर दिया, तो मैं आपनूं पिछली बारी एक बेनती की सी, मैं फिर अज दोहरा देना कि हिंदुस्तान के बादशाह नूं चिट्ठी लिखी जा रही है, पत्रिका लिखी जा रही है, तो ओदा नाम जफरनामा है। जफरनामा जित दी चिट्ठी ना। पहली गल तो ओदा सरलेख ही बंदे नूं हिला के रख दिंदा है। जदों जफरनामा हजूर लिखदे आ ते औरंगजेब दे सामने जांदा है, ते जदों उहने पत्रिका नूं देखिया उत्ते जफरनामा लिखिया है, ओदा अंदर उदों ही झंझोड़िया गया कि मैं तां मेरे सूबिया ने इन्ना कुछ कीता ते इन्ना कुछ कह के भी जो अज जित्ती बैठा है तो उन्होंने कोई हरा नहीं सकता।
लिखत बड़ा प्रभाव पाती है। जफरनामा लिखिया हजूर ने। फिर मैं उस दिन क्या सी, अक्सर जदों कोई बादशाह नूं पुराने वक्त चिट्ठी लिखदा सी, उन्होंने रब दे तुल कई विशेषण लांदा सी। प्रजा पालक, रिजक दाता, अन्नदाता, ये सारे शब्द वरते सन। पर मैं बेनती करा, गुरु साहब ने जदों पहला शेर लिखा, कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज करे हाकुम रहीम, अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਐ ਸਰਸ਼। ਹੁਣ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। महाराज कहते मरा इतबारी बरी कसम नेस्त के इज्जत गवाह अस्त यजदा जुकेस्त। औरंगजेब मैनू तेरी चुकी हुई कुरान दी कसम ते कोई भी भरोसा नहीं कि इज्जत गवाह अस्त यजदा जुकेस्त। इस गल दा साखी, इस गल दा गवाह पार ब्रह्म परमेश्वर है। इहदा अर्थ इवें किया जाता है कि गुरु साहब कह रहे तेरी कुरान दी कसम दा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अगे क्लीयर करनगे कहने सच एवे कि तू बेईमान निकलिया, पर मैनू केवल अपने अकाल पुरख वाहिगुरु दा भरोसा है। वो इस गल दा गवाह है कि इज्जत गवाह अस्त यजदा यकेस्त। अगे फिर सतगुरु थोड़ियां जियां मैं बेनतियां करांगा कि दास्तान लिख रहे हैं, पर उस दास्तान विच चढ़दी कला किन्नी है। हजूर ने उस विच जदों कसम का जिक्र किया, फिर उहदे विच एक शेर है, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में, न यक गाम हम पेश अजा बुर्द में। मैं सीधे जे पंजाबी च अर्थ करा कि बा मुसब का अर्थ हुंदा वैसे धर्म ग्रंथ, इहदा कुरान कर। हजूर कहंदे ने तू तां लिख के सौ चुकी। तो मैं पिछले साल आपनूं एक बेनती की सी कि ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन उन्होंने जफरनामे का टीका किया है। उहदे विच उन्होंने ये लिखिया है कि असल च उस कुरान दे नूं देखिया सी। साडे एक बहुत सियाणे विद्वान होए, चलाना करके उन्होंने हथ लिखत की बहुत पहचान सी। अपना मनोहर सिंह जी मार्को, जिन्हां दी बड़ी किताब चिट्ठियां लिख सतगुरां वल पाईआं। वो कहते मैं उस कुरान दे दीदार किते, जब मैनूं देखिया उहदे उत्ते चिट्ठी चिपकी हुई सी, ओही कसम वाली। कहते उन्हें इन्ने पैसे मंगे, मैं प्रबंध किया, बंदा इनकार कर गया। ज्ञानी गुरबख्श सिंह उन्हें अपने उस टीके च लिख दिया शेर थले, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में। तो मैं फिर आपनूं बेनती करा, कदी ये ना देखियो गिनती करके तुसी थोड़े हो, सिख तां कदी इस मसले च पैंदा ही नहीं। आउण वाला समा जिहड़ा आ रहा, गिनती करके वोटां करके हेरा फेरी बेईमानी पाप किते जाणगे। जदों सदगुणां दी गल चलेगी, गीटे ते बड़े मिल जाणगे, पर चमकदा हीरा इक्को भी सारिया गीटियां दा मुकाबला करूगा। गुणां दी कीमत पैगी अज। मैं उत्थे जाके मैं कहना इन्ने गुण ते सतगुरु अगे अरदास करो, सतगुरु ये ताज तेरे सिखां दे सिर ते जरूर बचे। देखो अजे सुनाओ समुंदर में बेनती करी गई। गुरु गोबिंद सिंह कहते बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में। खुफिए दा अर्थ आपां कहने गुप्त। जे मैं हजूर वेखो शब्द वरदे आ, कहते जे मैं खुफिए गुप्त भी कुरान की सौं खाधी हुंदी, हालांकि मैं फिर अर्ज की सौं का कोई कंसैप्ट नहीं। बा मुसब कसम खुफिए घर खुर्द में, ना या गाम हम पेश असा बुर्द में। मैं एक कदम भी अगे वादा तो मैं खुदा दा देनदार हुंदा, क्योंकि मैं धर्मी हाँ, मैं धर्म शब्द की पालना की। एक कदम ही तुरदा था अगे। फिर सतगुरु की लिखते हैं उस विच, महाराज कहते कि पैमाशकन बेदरंग आमदन जिथे असीं बैठे हैं। चलो मैनूं पता सी हर साल अल्लाह यार खां जोगी नूं कोट करने आ, तुसीं लिखिया भी है सामने ओदा शेर। पर मेरी बेनती से अज भी जो गुरु गोबिंद सिंह अपने अपने मुख तो कहते हैं उन्होंने जरूर असीं पढ़ीए। हजूर कहते हैं कि पैमाशकन बेदरंग आमदन, कहते कसमां चुक के कसमां तोड़न वाले तेरे सूबे जिहड़े ने वो आ बैठे, उन्होंने घेरा पाया।
हजूर ने शब्द वरते कि पैमाशकन बेदरंग आमदन म्या तेगो तीरो तुफंग आमदन। इन्ने बेईमान सन। महाराज कहते ये करपाना, ये तलवारां, ये तीर, ये बंदूकां लैके आए। अगे फिर पता महाराज कहते बालाचारगी दर म्या आमदन। हुण ये शब्द नूं कमजोरी नहीं समझना, मेरी बेनती है। हजूर कहते ने ये घर दरवेशां दा, इबादत वालियां दा है। पर सच्ची मैनू महाराज कहते जदों जिस कुरान की आयत ने तुहानू खुदा दे घर च जन्नत च थां दवानी है, जदों तुसी उस कुरान की कसम चुक के भी मुकर गए, फिर मैनू अगा भी अज इन्हां दा सिर तो पानी लंघ गया, हुण मैदान विच उतरना पैना है। बालाचारगी दरमिया आमदन बा तदबीर तीरो कमा आमदन। महाराज कहते फिर मैं उतरिया, तीर नाल, कमान नाल, शस्त्रां नाल उतरिया। इस विच दो शेर खास करके इन्नी चढ़दी कला दे, क्योंकि मैं फिर बेनती करा एक गल याद रखियो, सच वक्ती तौर ते हारदा दिसदा है, झूठ वक्ती तौर ते जितदा दिसदा है। पर समा आउंदा है जिहड़ा झूठ उहदा नामो निशान मिट जांदा है, जिन्हों हारिया कहंदे ओ सदा लई जित्तिया रहिंदा है। ये भाई साहब ने एक शब्द वरत्या गुरदास ने, गुरमुख हार चले जग जीता। धरू वाली जी सारी वो पौड़ी है, गुरमुख हार चले जग जीता। इंज लगता भी हार गए सच्ची जे। जदों महाराज निकलदे आ, साहिबजादे इत्थे शरीर पे आ, संस्कार करन वाला कोई नहीं अजे। ते जे अजकल दे हुल्लड़ां जेड़े हुल्लड़बाजी करदे आ, तां ही कहंदे होणगे देख दिता, ठोक दिता, पुत्तर भी पए ओहदे मैदान च, आ भी कीता। वक्ती तौर ते लगदा होना गुरु गोबिंद सिंह इत्थों चला गया, पर समा हस के कहना नहीं होए, जिस तखत दे जिस राज ते वो विराजमान है, सदियां भी लंघ जाणगियां, ओहदा नाम दा निशान हमेशा इत्थे झूलदा ही रहेगा। ये एक सच है। उस विच दो शेर खास करके, एक तां चलो महाराज ने दस्सिया भी किन्ने ने, 2 वारी 40 का जिक्र किया जफरनामे च, 2 वारी। कुरसना चे कारे कुनद चेहल नर के दा लख बरायद बरोबे खबर। दा लख क्या कि 40 ने जिन्हां ने प्रसादा पानी नहीं छकिया, रोटी पानी नहीं खादा, ते 10 लाख ने घेरा पाया, लखां ने घेरा पाया। ते ये भी क्या इस तरह कालियां वर्दियां पा के, काले कपड़े पा के बैठे आए, जिवें शहद दियां मक्खियां कालियां तुरियां होंदियां, तोड़ तोड़ तक शाही फौजां। गुरशना चे कारे कुनद चेहल नर के दा लख बरायद बरो बेखबर। अचनचेत बेखबर आ टुट पे 10 लाख ते एक पासे 40। उस तो बाद मैं बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह दी अंदर दी सुरत दी अडोलता असी कहण वाले कथा च कह जाने आ, पर सच्ची है कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे वर्गा जिगरा संसार विच किसी भी अवतार ते पीर पैगंबर दा नहीं। कहना सौखा है। हजूर सच्चे पातशाह देखो उन्होंने 2 बचन चढ़दी कला दे इस दास्तान विच ने। इस दास्तान इतों पहला जिहड़ी है उहदे विच एक तां है कि खुमारा कसा साया के आद बजेर बरो दस्त दार्द ना जागे दलेर। हुमारा कसा साया के आयद बजेर कहंदे मेरे सिर दे उत्ते खुमा दा साया है। क्या जांदा खुमा पंछी जिहदे सिर तो लंघ जाए वो भागां वाला। याद रखियो ये पश्चिम विच उदाहरण लई जांदी है, अरब विच। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच उदाहरण पुराणिक उदाहरण बहुत ने। ते मैं एक दिन कहा सी उन्हां उदाहरणां दे गुरु ने अर्थ बदल के रख दिते। उदाहरण ने पिछले दिन ही पढ़िया, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जांका वासा काम तेना। तो मैं एक दिन सोचा भी परमात्मा दे बस काम तेन कोई किते, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने काम तेन मनी। महाराज ने कहा कि पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गान। अर्थ बदल दिते ना, लफ्ज वही वरते आ, अर्थ बदल दिते। हजूर ने कहा क्या जानता है कि जिदे सिर तो खुमा पंछी निकल जाए वो खुशकिस्मत हुंदा है। कहंदे मेरे सिर दे उत्ते अकाल पुरख वैगुरु दा साया है। हुमारा कसा साया के आयद बजेर, बजेर मेरे उत्ते साया है। हुमारा कसा साया के आयद बदेर बरो दस्त दार्द ना जागे, जागे दर थे कां तेरे वर्गे चलाक कां
मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जिहदे सिर दे उत्ते रब खलोता होवे। बस अज ये गल चेते रख के तुरियो। मेरी बेनती अज दे कंसैप्ट विच ही मैं कई बार क्या कहते भी ये तो बड़े थोड़े जे जी इन्ने मैं क्या उत्थे दमदमा साहिब जो महाराज दिल्ली नूं जान लगे डल्ला ते मल्ला दोवें सन आवाज मारी वो डल्ला वो मल्ला फकीर ने कहा ना डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह कल्ला। महाराज कहते ने डल्ला ना मल्ला गुरु गोबिंद सिंह नाल अल्लाह। पिछले दिन ही मैं एक बेनती की मैं 5 मिनट सिर्फ लांगा होर। असी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहने जकारा बुलाने। मैं क्या सी मैनूं अमृतसर बजुर्ग सन उन्हां दा फोन आया MA की फारसी चोना वो कहते जदों असीं वाहिगुरू जी का खालसा कहने इहदा मैं क्या बजुर्गो असीं ते ही पढ़िया गुरु गोबिंद सिंह जी। कहते नहीं भाई साहब वेखो सियाणियां दी गल मननी चाहिदी है। बहुत लोग तुहानूं सुणदे होणे पैमाना नहीं हुंदा कि तुसीं बहुत कुछ जानदे हो। वो कहते असल च जदों ये हमला करते सन ते कहंदे सन हम दो अल्लाह फतेह करीब हम दो अल्लाह फतेह करीब एक हम असी मुगल दो अल्लाह दूसरा अल्लाह फतेह करीब एक असी खां दूजा अल्लाह है ते फतेह साडे पैर चुमेगी। कहंदे ने गुरु ने खम शब्द मैं वाली कौमे नूं मार दिता उन्हें सिख नूं दिता भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा भी वाहिगुरू जी का है ते फतेह भी वाहिगुरू जी की है। मेरी फिर बेनती है खुमारा कसा साया के आयत बजेर बरो दस्त दार्द ना जागे दलेर। अगला बचन कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेरे नर ना गिरद बूजो मेशो आहू गुजर। जेड़े शेर कुल जेड़ा खलोता होवे ओदे सामने बकरी भेड़ ते खरन ओदा की बिगाड़ सकती है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने जफरनामे विच इथों दा सारा जिक्र किया। ते मैं बेनती करा इत्थे ओ गल वपरी जिहड़ी असीं अक्सर पढ़ने देश शिवा बर मोए एक है शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं ना डरूं ना डरूं अरशों जब जाए लरूं। अगे की है बस आ सिखां नूं गुरु गोबिंद सिंह दिता है। निश्चय कर अपनी जीत करूं। मैं फिर दोहरान लगा फिजिकल तौर ते भूगोलिक तौर ते साहबजादे चले गए 3 प्यारे चले गए सिख चले गए। गुरु गोबिंद सिंह माछीवाड़े जाके जंगल च बैठे ने पर सुरत करके गुरु गोबिंद सिंह कहता मैं मानसिक गुलाम कोई नहीं मैं निश्चय करके अपनी जीत करांगा। जिस बंदे दा निश्चय कायम होवे ओनू मौत भी कदी डुला नहीं सकती। निश्चय कर अपनी जीत करो। इत्थे सतगुरु नूं घेरा पिया। मैं संखेप क्योंकि अज मेरी इच्छा सी कि इसका कारण कहते ये मत समझो भी ये कहानी इत्थे मुकेगी। ये जिन्नी देर तक निर्मल न्यारा नवेकला पंथ कायम रहेगा उन्नी देर तक चेते रखियो ये पैरल कूड़ ने चलना ही चलना। पात्र ने कहा सी जिस तेग दे घाट गुरु उतरे इस तेग तो खून सुकदा नहीं। भावें तिलक लगा के आ जावे भावें दस्तार सजा के आ जावे औरंगजेब साथों लुकदा नहीं। गल बड़ी उन्हें कमाल दी की। हुण सच्चे पातशाह महाराज गढ़ी च ने ते मैं हर बारी कहना कि वो पाक पवित्र धरती जिथे पिता विच मोह ना दी रंचक मात्र भी कोई चीज नहीं। याद रखियो जिंदगी एक बारी मिलनी है। कई बारी पुत्रां दे मोह कौम दियां बेड़ियां च वट्टे पा जांदे आ। जिदा पुत दे मुंह तो मोह तो ऊपर उठ के कुर्बान कर जांदा कौम मरी होई नूं भी जिंदा कर जांदा। क्यों मैं इमोशन नहीं तुहानूं कर रहा क्यों की कारण कि ये थोड़ी जी गिनती विच क्यों नहीं खत्म हुंदे। मैं बिल्कुल हुण सारी कहन लग पे जो जवानी आ जागी जी नशे वाले कित्थे गए जी सारे बदल गए ना। मैं गुरु साहब तो पै खा के ना मैं कदी नहीं सी कथा च कहा भी पंजाब दी जवानी चली गई कदी नहीं मैं कहा। कोई दिखा दो भाई साहब बैठा कदी क्यों नहीं सी कहा क्योंकि मैनू पता सी कि इस पंथ दियां नीयां विच बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दे खून दे तुपके ने। इत्थे गुरु ने कहा जुझार सिंह तू बिना बुलाया आया है
ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜਾ ਪੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਨਾ ਤੋਲੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ। ਵੈਗਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ, ਗੜੀ 'ਚ ਨੇ, ਰਾਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि आज आ थां आ गई, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। 8 पो दा दिन चढ़दा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी एक एक बाही ते 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 8 ਚੌਕਾ 32, 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਸੋ ਕਾਲ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਹਿ ਸਾਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜੇ, ਇੱਥੇ ਛਿੰਬੇ ਵੀ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੜੇ। ਬਸ ਆਈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਝੁੱਦੀ ਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਚਾਸ਼ੀ ਦੇ ਯੱਕੇ ਤੀਰ ਮਨ ਭੇਦ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਕਿ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਦ। महाराज जी की ਝੁੱਦੀ ਦਮ के नाहर बियामद बजंग। मैं देखा कि नाहर खां आ रहा, मेरे दीदियां ने चाशी दे यके तीर मन बेदरंग। मेरे एक तीर दा स्वाद नाहर खां ने चखिया, उस वक्त जमीन दे उत्ते ढेरी हो गया। अगे महाराज कहने क्या खवाजा मरदूद साया है दीवार। मैं इसकी सिर्फ जफरनामा कोट किया इस करके प्यारियो, क्योंकि जो गुरु कहता क्या खवाजा मरदूद साया है दीवार, नियामत बामदा बामरदान ने वार आया, पर मर्द बन के नहीं आया। देखो कहना नाहर खां आया, चंगे वार भी किते, कुछ झल्ला कमल भी मारिया। महाराज लिखते जफरनामे कहते कहते सियाणप वरती, किते कमल मारिया, इनू आई ना जाच। क्या खवाजा मरदूद साया है दीवार, नयामत बामदा बामरदान ने वार आया जरूर, पर असल च मर्द बन के नहीं आया। मर्दा वाले गुण की कहते ने दरेगा अगर रुवे आ दीद मंग, इथे पाठ भेद किसी ने दीद में लिखा है। दरेगा अगर रुवे आ दीद मंग, बा यक तीर लाचार बख्शीद मंग। सिर्फ चमकौर दी गड़ी च इको दरेगा अफसोस है, दरेग है। दरोग दा अर्थ झूठ हुंदा है, दरेग दा अर्थ अफसोस। इको अफसोस है कि हम खवाजा मरदूद निकल गया, नहीं तो मैं इहदा खोपड़ी भी ला के रख देनी सी। मैं एक बेनती करा, किड्डी वड्डी गल है। दोपहर तक जंग होंदी रही। धन गुरु गोबिंद सिंह उन्हें फिर बाबा अजीत सिंह जी नूं तोरिया। सेनापत कहंदा सांग टुट गई। सांग का मतलब जिहड़ा नेजा सी वो टुट गया। तलवार कड्डी, कहंदे ओहदी तलवार बिजली की तरह चलदी सी। उन्हें 2 वड्डे, उन्हें 4 वड्डे, एक एक वार च उन्हें 4-4 बंदियां दे सिर ला के रख दिते। इह सेनापत कहंदा 4 बंदे इकट्ठे उन्हें चीर के रख दिते। आखिर बाबा अजीत सिंह जी इस धरती ते उन्हें शहादत का जाम पीता। ते पिता ने पुत्र नूं डिगदियां क्या शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। छोटे पुत्र नूं तोरियो ने बाबा जुझार सिंह। मैं फिर बेनती करा, किहड़े लफ्जां गुरु गोबिंद सिंह नूं किहड़े लफ्जां नाल असीं उन्हां दी सिफत करिए। छोटे नूं तोड़दे आ, ये कोई कहानी नहीं, कोई नावल नहीं। ते मैं एक बेनती करा, इस वक्त दी हुकूमत नूं भी याद रखना चाहिए
रजनीश ने गल कही सी, वो कहंदा है इन्हां नूं तुसीं प्यार करोगे तुहाडी खातर जिंद दे देणगे, जे इन्हां नूं दबाना चाहोगे तो इन्हां दा मुकाबला तुसीं सदियां भर भी नहीं कर सकोगे। प्रोफैसर पूरन सिंह कहंदा है वो ये प्यार करोगे तो जाना को के तुहाडी खातर मरनगे, जे इन्हां नूं दबाना चाहोगे तो मोढियां ते डांगा उलार के तुहाडे बूहे अगे जा खलोणगे। ਉਹਦੀ कविता पढ़ियो पंजाब, वो पढ़न वाली जिहदे विच कहंदा पंजाब ना हिंदू दा ना मुसलमान दा, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। ये शब्द बड़ा डूंगा सी उसदा। हजूर सच्चे पातशाह बाबा जुझार सिंह जी नूं तोरदे आ, जिन्हों अल्लाह यार खां जोगी ने बड़े करुणामय ढंग नाल लिखिया है। हजूर नूं जाके जदों कहंदे ने भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं भाता, महाराज कहते हैं हमने ही कहा था बाप को जा दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजिए धर्म पर। अगे फिर वो तैयारी करांदा जिक्र करदा है, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे। अगे जिलो जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, जिहड़ा मूल पाठ नज़म दा उत्थे करतार को सौंपा नहीं, किसे चेंज कर दिता है। लो जाओ सधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा। महाराज जदों शब्द कहंदे आ बेटा तुम ही ओ पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले देखे तुम ही ते मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं खल्द में भैया, ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। प्यारियो पुत्रां नूं घोड़ी चढ़दियां तां मापियां देखिया, उच्ची तलीम लैके उच्ची पदवी ते पढ़दियां बहिंदियां वेख्या। कि लोग कहिंदे आ मां प्यो किते बीमार हो जाए कहंदे ने इहदी बच्चे दा विआह कर दिओ, ये वेख जाए। यही है ना जी, बच्चे दा सुख वेच जाए। दुनिया विच केवल एक गुरु गोबिंद सिंह मर्द अगंबड़ा है जिहड़ा कहंदा पुੱਤ मैं अपनियां अखां नाल तेरे सीने च बरशी वजदी देखनी चाहना, इसका कोई मुकाबला नहीं। बाबा जुझार सिंह उतरदे आ, रण तत्ते विच आउंदे आ, मुकाबला करदे आ। और जफरनामे च हजूर कहंदे आ मर्दानगी बड़ी सी पर गिनती घट सी। कहंदे औरंगजेब गिनती घट सी, पर मैं बेनती करां जेड़ी सिंह दहाड़ सिंह गर्ज गुरु नानक साहब ने पैदा की, उन्हें चमकौर की गड़ी विच इतिहास सिरज के रख दिता। बाबा जुझार सिंह जमीन ते डिगदे आ, सीना छलनी छलनी हो जाता है। पिता गुरदेव वेखदे आ, पुत्र शहीद हुंदा है, पराई अमान क्यों रखी है दिती हूँ सुख होए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दी लखते जिगर शहादतां दा जाम पींदे आ। पर मैं तुहानूं सिर्फ डिटेल नाल किते बहुत दिनों की विचार होगी कि सच ये वे कि गुरु नानक साहब के घर दे विचों निकलती सच की आवाज़ नूं सदियां तो झूठ मारना चाहता है। पता नहीं ये किहो जिहे ने, मारन वाले मर जाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। साडे बजुर्गां ने एवें नहीं सिक्ख्या, मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए वेखे होने ने, सौंफ के पेडे वर्गे हुंदे, जिवें सौंफ नहीं हुंदी इस तरह हुंदा, इहनूं कट्टो तो मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा असी दूण समाए होए। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करियो। मैं टाइम की थोड़ी जी उलंघना कर गया, अज प्लीज़ बख्श दिया जे। कल नूं आपां माछीवाड़ा साहिब पहुंचना है। मैं सिंह साहिब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी इन्हां नूं बेनती की सी, हर समागम च ज्ञानी हरपाल सिंह जी भी, ये भी आप जी थोड़ा भाई अवतार सिंह की प्रोग्राम लगे, हाँ जी। तो कल नूं आप जी माछीवाड़े आओ तो गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण परसीए। तो मेरी बेनती है जिन्ने तुसी नेम निभाते हो ना अपने,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ सरदार आ गए, दुकान को आग लगाएंगे, सड़ जाएगी दुकान। उन्होंने कहा कहाँ से आए? कहना पंजाब से। सरदार है ना? कहना जी। कहना बेटा दुकान खोल, जहाँ पर सरदार होगा वहाँ पर आग कभी नहीं लगेगी। मैं एक बेनती करा, इस सिदक नूं तुसीं इतिहास सिरजन जांदे पए हो। मेरी फिर बेनती, ये अरदास करो प्यारिओ, अरदास तो बिना डोलता नहीं मिल सकती। जे सतगुरु कहंदे डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ, ये अपने नेम तो बिना दवैश च रख नहीं। मैं उदन भी क्या भद्दी लफ्ज शब्द ना वरतो तुसीं, सिख दे शब्द इहो जिहे होने चाहिए ने। मैं उन्हें तुहानूं कहा जो जफरनामा शब्द पढ़िया होवेगा, औरंगजेब तक गया भी एक ही लफ्ज आ गया। लफ्ज नहीं भैड़े वरतने चाहिए, कोई भी हो जो विच मैंने ना सुनने कोई कविशर जट सारे चंगे आ, मैं मैनू गालां कड्ढण लग पैणगे, पर मेरी बेनती है कि वे लफ्ज ना माड़ा वरतो, क्योंकि जिहदी माचिस दी तीली पहला सड़दी है तां दूजे नूं अग लांदी है, ते दूजा सड़ेगा तो कहेगा शायद इहदी ज़ुबान भी सड़ी होनी है। इस करके मेरी बेनती है